डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 यानी कि लेसन नंबर 4। वो है पेंट प्रोग्राम इन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर में पेंट प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर चैप्टर नंबर 4। ओके, सो हम यहाँ क्या क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है? सो सबसे पहला उद्देश्य है स्टार्टिंग पेंट। ओके, नेक्स्ट है कलर पिकर टूल। ओके, थर्ड है कॉल आउट शेप, फोर्थ है सेलेक्टिंग इमेज, फिफ्थ है रीसाइजिंग इमेज, सिक्स्थ है स्क्यूइंग इमेज, फ्लिपिंग इमेज, रोटेटिंग इमेज एंड देन जूमिंग इमेज, कॉपिंग इमेज, कटिंग और पेंटिंग। ठीक है, सेविंग डिजाइन, पुरानी डिजाइन खोलना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में डिजाइन सेट करना। होगा स्टूडेंट। सो इन सभी विषयों को हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हमारे प्रथम विषय पर जो कि है स्टार्टिंग पेंट। ओके, क्या है स्टूडेंट्स? स्टार्टिंग पेंट। पेंट स्टार्ट करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये पेंट क्या है? तो स्टूडेंट्स, पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि आपको कंप्यूटर में पेंट करना है, चित्र बनाना है या कलर करना है, तो आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं कि हमें ये पेंट कैसे शुरू करना है, यानी कि इसे खोलते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रोग्राम सूची में अक्षर W खोजने के लिए स्क्रॉल कीजिए। ओके, सबसे पहले आप क्या खोजने वाले हैं? अक्षर W खोलने वाले हैं। ठीक है, विंडोज एक्सेसरीज पर क्लिक कीजिए। जब आप विंडोज एक्सेसरीज पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखिए इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो डबल ड्रॉप डाउन सूची प्रस्तुत होगी, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। पेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये पेंट नजर आ रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो पेंट विंडो खुल जाएगी। नीचे दिखाई गई विंडो को देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये है पेंट विंडो। ओके, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमारी पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फाइल टैब है, ये ड्राइंग एरिया है और ये क्या है? रूलर। ओके, आप पेंट विंडो के घटकों के बारे में पहले ही सीख चुके हैं। आइए उन्हें पुनः दोहराइए और उनके टूल, आकार और कार्यों के बारे में पढ़िए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके अलग अलग टूल्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला होता है पेंसिल टूल। ठीक है, तो पेंसिल टूल कुछ इस तरह दिखाई देता है स्टूडेंट्स। ओके, यह टूल फ्री हैंड डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको फ्री हैंड डिजाइन करना है तो आप इस टूल का उपयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद होता है इरेजर टूल। ठीक है, तो इरेजर टूल कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस टूल का उपयोग चित्रों, लेखों और आकारों को मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए फिल विद कलर टूल। ओके, सो इस टूल का उपयोग बंद आकृतियों में रंग भरने के लिए किया जाता है। क्लोज फिगर्स में कलर करने के लिए क्या किया जाता है? इस टूल का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए टेक्स्ट टूल। ओके, सो इस टूल का उपयोग पेंट में लिखने के लिए किया जाता है। अगर आपको स्क्रीन पर कुछ भी लिखना है तो आप ये टेक्स्ट टूल का उपयोग करेंगे। फिर आता है ब्रश टूल। इस टूल का उपयोग फ्री हैंड गतिविधियों के साथ कुछ भी बनाने के लिए है। ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए किया जाता है। ब्रश टूल में विभिन्न मोटाई के विकल्प होते हैं। हम ब्रश की मोटाई को बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हमारे पास ब्रश अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो भी मोटाई का ब्रश चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट टूल पर जो कि है लाइन शेप। तो इस टूल का उपयोग किसी भी दिशा के ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं तक रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई भी लाइन खींचनी हो तो आप लाइन शेप का यूज करेंगे। फिर आता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल शेप यानी कि आयतकार शेप। ठीक है, यानी कि आयताकार शेप। इस आकार का उपयोग विभिन्न आकारों के वर्ग या आयत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर या डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं स्टूडेंट्स तो आप किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। फिर आता है ओवल शेप यानी कि अंडाकार शेप। ठीक है, इस आकार का उपयोग विभिन्न प्रकार के अंडाकार व गोले बनाने के लिए किया जाता है। गोला आकार में बिल्कुल गोल होता है लेकिन अंडाकार अंडे के आकार का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे? ओवल शेप। ठीक है, फिर आता है राउंडिंग रेक्टेंगल शेप यानी कि गोल आयताकार। ठीक है, गोल
आयताकार। इस आकार का उपयोग गोल कोने वाले आयत व वर्ग बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर या एनी क्वाड्रिलेटरल शेप बनानी होगी और उसके आपको कॉर्नर्स अगर स्टूडेंट्स कर्व करने होंगे तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे? राउंडिंग रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है पॉलीगन शेप। इस आकार का उपयोग पॉलीगन रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आप कितनी भी साइड्स का कोई भी शेप आपको नंबर ऑफ साइड्स की बनानी हो तो आप किसका यूज करेंगे? पॉलीगन शेप का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आ जाइए कर्व शेप यानी कि घुमावदार आकार। इस आकार का उपयोग घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे आप कर्व लाइंस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर पढ़े अलग अलग तरह के पेंट प्रोग्राम के टूल्स। अब आते हैं इसके अगले विषय पर स्टूडेंट्स, जो कि है कलर पिकर टूल। ओके, सो कलर पिकर टूल का उपयोग मौजूदा ऑब्जेक्ट से रंग चुनने और उसे डिजाइन क्षेत्र के अंदर अन्य ऑब्जेक्ट में पुनः उपयोग करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। अब देखिए, आपको मौजूद ऑब्जेक्ट में अगर आपको रंग भरने हो, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? कलर पिकर टूल का। और कलर पिकर टूल आपको हेल्प करता है कि आप डिफरेंट टाइप्स के कलर्स को चूज कर सकते हैं कलर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमें यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा स्टेप 1 होगा, होम टैब पर क्लिक कीजिए और त्रिभुज बनाइए। ठीक है, होम टैब पर आपने क्लिक किया, त्रिभुज यानी कि फिर आपने एक ट्राइंगल बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे? रंग समूह में रंग चुनिए। अब रंग समूह यानी कि क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये कलर टैब जहां पर है, यहाँ से आप कलर टैब के अंदर कलर चूज करेंगे, राइट। फिर त्रिभुज में फिल विद कलर टूल का उपयोग करके रंग भरिए। ठीक है, फिर आप फिल विद कलर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप, फिर आप इसमें कलर कर देंगे। ठीक है, एक अन्य वस्तु के रूप में एक ओवल अंडाकार बनाइए। ठीक है, हमने एक ओवल अंडाकार बना दिया। फिर टूल ग्रुप से कलर पिकर टूल चुनिए और रंग कॉपी करने के लिए त्रिभुज के अंदर कलर कीजिए। ठीक है, फिर से आप इसमें वो कलर फिल कर देंगे। माउस घुमाएं और ओवल अंडाकार के अंदर क्लिक कीजिए, ओवल के अंदर समान रंग भर जाएगा। तो इस तरीके से आप कलर पिकर टूल का यूज करके स्टूडेंट्स शेप्स में कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप को पढ़ने के लिए, जो कि है कॉल आउट शेप। क्या है स्टूडेंट्स? ये कॉल आउट शेप। कॉल आउट शेप एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, अब ये कॉल आउट शेप क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है। इसका उपयोग बॉक्स में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेंट 3 प्रकार के कॉल आउट शेप देता है। अब 3 प्रकार के कॉल आउट शेप कौन कौन से स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं, ये 3 प्रकार के कॉल आउट शेप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से कॉल आउट शेप है। राउंडिंग रेक्टेंगल कॉल आउट स्टूडेंट्स, ये रहा राउंडिंग रेक्टेंगल कॉल आउट। फिर है ओवल कॉल आउट, दिस इज ओवल कॉल आउट। फिर है क्लाउड कॉल आउट, तो ये है स्टूडेंट्स क्लाउड कॉल आउट। ओके, सो कॉल आउट बनाने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 कौन सा है स्टूडेंट्स? होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको होम टैब पर क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? शेप्स ग्रुप में से कॉल आउट शेप चुनिए। अब शेप्स ग्रुप होंगे ना, इसमें ये 3 कॉल आउट शेप दे रखे हैं, आप इसमें से कोई भी कॉल आउट शेप चूज करिए। उसके बाद माउस को डिजाइन क्षेत्र में कॉल आउट बनाने के लिए क्लिक कीजिए और खींचिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, आपकी ये शेप्स बन जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप कॉल आउट में फिल विद कलर टूल का उपयोग करके रंग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कॉल आउट शेप का यूज कैसे कर सकते हैं हमने सीखा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप पर आइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट्स? सेलेक्टिंग एन इमेज। सेलेक्टिंग इमेज, अब अगर हमें कोई भी इमेज सेलेक्ट करनी हो तो हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सेलेक्ट कमांड का उपयोग डिजाइन या ड्राइंग का एक भाग चुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से तब उपयोग किया जाता है जब आप अपनी ड्राइंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। यह 2 प्रकार के चयन प्रदान करता है, आयताकार चयन और फ्री फॉर्म चयन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 2 तरीके की हमारी चयन है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ओके, सो आयताकार सिलेक्शन यानी कि आयताकार चयन, यह आवश्यकता के अनुसार आयताकार रूप में चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राइंग का चयन करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। अब क्या क्या है स्टूडेंट्स ये चरण? फर्स्ट है चरण 1, होम टैब पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद चरण कमांड के तहत नीचे तीर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर
नीचे तीर पर क्लिक किया, उसके बाद क्या आता है, आयताकार चयन पर क्लिक कीजिए, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद माउस के बाएं बटन को दबाए रखें और डिजाइन के किसी भाग को चुनने के लिए ड्राइंग पर खींचिए, माउस को बाएं बटन को छोड़ दीजिए। अब देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। अब आप इतने भाग को आप किसी भी जगह ले जा सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ओके, इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार फ्री फॉर्म में डिजाइन का चयन करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग का चयन करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो आपको अगेन क्या करना है, होम टैब पर क्लिक कीजिए, चयन कमांड के तहत नीचे तीर पर क्लिक कीजिए, फ्री फॉर्म चयन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, माउस के बाएं बटन को दबाए रखिए और ड्रॉइंग के किसी भाग को चुनने के लिए ड्रॉइंग पर खींचिए, माउस के बाएं बटन को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज करके अपना कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीखने वाले हैं रीसाइजिंग एन इमेज, ठीक है। रीसाइजिंग कमांड का उपयोग आकृति के आकार को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। अगर आपको आकृति के आकार को कम करना है या अधिक करना है तो आप किसका यूज करेंगे, रीसाइजिंग एन इमेज का यूज करेंगे। आकृति को डिजाइन करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है होम टैब पर क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स, आप फिर से होम टैब पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट कमांड पर क्लिक कीजिए। यहाँ एक सेलेक्ट कमांड है, आप इस पर क्लिक कीजिए, माउस खींचकर आकृति का चयन कीजिए। अब आप क्या करेंगे, माउस से आकृति का चयन करेंगे। ओके, ठीक है, डिजाइन कमांड पर आप क्लिक करेंगे और डिजाइन और स्क्यू डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा डिजाइन और स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्षैतिज मान यानी कि चौड़ाई और लंबवत मान यानी कि ऊंचाई पर एंटर कीजिए। ओके, ओके पर क्लिक कीजिए, आकृति का डिजाइन दिखाई देगा। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपकी इमेज का साइज चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्क्यूइंग एन इमेज। ओके, यानी कि स्क्यूइंग इमेज। स्क्यू कमांड का उपयोग आकृति को एक छोर से खींचने के लिए किया जाता है। किसी भी एक छोर से अगर आपको आकृति को खींचना है तो आप स्क्यूइंग कमांड का यूज करेंगे, जबकि अन्य छोर तय रहता है और अन्य छोर वैसे के वैसे ही रहेंगे। आकृति को स्क्यू करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट कमांड पर क्लिक कीजिए। यहाँ जो सेलेक्ट कमांड आपको दिखाई दे रही है, आप अगेन इस पर क्लिक करेंगे और उस पर माउस खींचकर आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। फिर से आपको आकृति का जो शेप है वो इस पे चूज करना है, चयन करना है। रीसाइज कमांड पर क्लिक कीजिए। अब हम रीसाइज कमांड पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रीसाइज कमांड। ओके, रीसाइज और स्क्यू डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा और स्क्यू अनुभाग में क्षैतिज या फिर लंबवत बॉक्स में 0 और 89 के बीच मान दर्ज कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको स्क्यू डिग्री मेंशन करनी है 0 और 89 के बीच में। ओके पर क्लिक कीजिए, आकृति का स्क्यू प्रकट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आकृति को स्क्यू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स फ्लिपिंग एन इमेज, यानी कि फ्लिपिंग इमेज। फ्लिप कमांड का उपयोग ड्राइंग की दर्पण छवि को क्षैतिज या लंबवत रूप से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। छवि को फ्लिप करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। अब आपको छवि को फ्लिप करना है, फ्लिप यानी उल्टा करना है, उसकी मिरर इमेज बनानी है। तो कैसे करेंगे, अगेन आप होम टैब पर स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कमांड पर क्लिक करेंगे और माउस को खींचकर छवि का चयन कीजिए, ठीक है। फिर रोटेट कमांड पर क्लिक कीजिए। आप फ्लिप करने के लिए 2 विकल्प दिखेंगे, ठीक है। आप रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे, आपको फ्लिप करने के लिए 2 विकल्प दिखेंगे, एक तो होगा फ्लिप वर्टिकल और एक होगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर फ्लिप पर क्लिक कीजिए। इस उदाहरण में छवि लंबवत फ्लिप की गई है, ठीक है। यहाँ पर छवि लंबवत यानी कि वर्टिकल फ्लिप की गई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोटेटिंग एन इमेज। अगर आपको अपनी इमेज रोटेट करनी है तो कैसे करेंगे, तो रोटेट कमांड का उपयोग विभिन्न कोनों पर ड्राइंग की अवस्था परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इमेज को रोटेट करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो चरण 1 है, होम टैब पर अगेन आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट कमांड पर फिर से क्लिक करेंगे, माउस को खींचकर छवि का चयन करना है। उसके बाद रोटेट कमांड पर क्लिक करें। आप रोटेट करने के लिए 3 विकल्प दिखेंगे। आप रोटेट करने के लिए आपको 3 विकल्प दिखेंगे, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री एंड रोटेट 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इच्छित रोटेशन दिशा पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन उदाहरण में छवि 90 डिग्री रोटेट की गई है। अब यहाँ पर जब ये जो फिगर है, जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया जाएगा तो इस तरीके से वो दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम सीखने वाले हैं, हमारा अगला विषय है जूमिंग एंड इमेज। इमेज को जूम कैसे करते हैं, ठीक है। जूम टूल का उपयोग जूम इन और जूम आउट विशेषताओं का उपयोग करके छवि को बड़ा या समीप दृश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप जूम करते हैं तो वैसी छवि क्या होती है, और भी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। जूम इन करेंगे तो छवि कैसी दिखाई देगी, थोड़ी छोटी छोटी दिखाई देगी, ठीक है। इमेज को जूम करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो चरण 1 है व्यू टैब पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ हमारा व्यू टैब है स्टूडेंट्स, आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों पर क्लिक कीजिए। तो नजदीकी दृश्य देखने के लिए जूम इन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको नजदीकी दृश्य देखना है तो आप जूम इन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जूम स्तर कम करने के लिए आपको जूम आउट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये रहा जूम आउट। अगर आपको क्या करना है, जूम स्तर को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, आप जूम आउट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, फिर हम सीखने वाले हैं क्रॉपिंग एंड इमेज। हमारा अगला विषय है क्रॉपिंग एंड इमेज, ओके। सो यहाँ क्या बताया है, क्रॉप कमांड का उपयोग चयनित क्षेत्रों के बाहर सब कुछ साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप इमेज क्यों क्रॉप करते हैं, ताकि आपको चयनित क्षेत्र के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको आपको हटाना होगा, तो आप क्रॉप इमेज का उपयोग करेंगे। क्रॉपिंग के पश्चात इमेज केवल चयनित भाग को प्रदर्शित होगा। जब क्रॉपिंग हो जाएगी ना, तो क्या होगा, जो भाग को आपने चयन किया है सिर्फ उतना ही पार्ट हमें दिखाई देगा। इमेज को क्रॉप करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। जैसे कि होम टैब पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कमांड पर क्लिक करें और फिर आयताकार चयन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, जो आयताकार चयन है उस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। छवि को उस भाग का चयन कीजिए जिसे आप देखना चाहते हैं। हमने आयताकार चयन को यूज किया और इतने पार्ट को हमने चयन कर लिया, इतने पार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्रॉप कमांड पर क्लिक कीजिए, क्रॉप इमेज ड्राइंग क्षेत्र में प्रकट होगा, ठीक है। अब क्रॉप करने के बाद जो ये इमेज है जितनी आपने क्रॉप की थी वो गायब हो जाएगी और बची हुई इमेज हमें दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला विषय है हमारा कॉपिंग एंड पेस्टिंग। सो कॉपी और पेस्ट कमांड का उपयोग ड्राइंग क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर ड्राइंग की डुप्लीकेट छवि बनाने के लिए किया जाता है। अब कॉपी का क्या मतलब होता है, जो छवि ऑलरेडी बनी हुई है हमें वापस वैसी छवि चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, है ना। कॉपी, छवि को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इन चरणों का पालन करिए। अब जैसे कि स्टूडेंट्स ये एक इमेज है, होम टैब पर हमें क्लिक करना है, चयन सेलेक्ट कमांड पर फिर से क्लिक करेंगे और हमें सेलेक्ट करना है, माउस को खींचकर छवि का चयन कीजिए। अब माउस को सेलेक्ट करेंगे, छवि का चयन करेंगे, उसके बाद क्लिपबोर्ड समूह से कॉपी कमांड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड समूह पर जाएंगे और कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिपबोर्ड समूह से पेस्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पेस्ट कमांड पर क्लिक करने के बाद ड्राइंग क्षेत्र के ऊपरी बाएं कोने पर डुप्लीकेट इमेज प्रकट हो गई। जब डुप्लीकेट इमेज प्रकट हो गई इसका मतलब ये क्या है कि हमने कॉपी और पेस्ट कर लिया है इमेज को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कटिंग एंड पेस्टिंग, ओके। सो कट और पेस्ट कमांड का उपयोग छवि को वास्तविक स्थान से डिलीट करके और उसको अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो इमेज का वास्तविक स्थान है, अगर आपको उसे कट करना है, ठीक है, और अन्य स्थान पर पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम कट एंड पेस्ट करेंगे, ठीक है। छवि को कट और पेस्ट करने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो स्टेप नंबर 1 है स्टूडेंट्स, होम टैब पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कमांड पर फिर से आपको क्लिक करना है, माउस को खींचकर छवि का चयन करना है, क्लिपबोर्ड समूह से कट कमांड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये होता है क्लिपबोर्ड टैब और इससे आप अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कट कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कट कमांड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो छवि पेंट विंडो से गायब हो जाएगी, ठीक है। कट करने पर पेंट विंडो से गायब हो जाएगी और क्लिपबोर्ड पर समूह से पेस्ट पर क्लिक कीजिए और क्लिपबोर्ड पर समूह पे अगर आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो इमेज छवि ड्राइंग क्षेत्र के अन्य भाग पर प्रकट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स सेविंग द ड्राइंग, ओके। अब हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो ड्राइंग है उसको सेव कैसे करते हैं, ठीक है। अपनी ड्राइंग को सेव करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो स्टेप नंबर 1 है स्टूडेंट्स, फाइल टैब पर क्लिक करें। तो ये होता है स्टूडेंट्स फाइल टैब, ठीक है। ये जैसे ही आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से
सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, आप इन दोनों में से कोई भी एक बटन पर क्लिक करेंगे, सेव या सेव एज। फाइल नेम बॉक्स में फाइल के लिए नाम टाइप करें। ठीक है, फिर जैसे क्लिक करेंगे एक फाइल नेम बॉक्स अपीयर होगा और फाइल नेम बॉक्स में आप कोई भी नेम टाइप करेंगे, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, सेव बटन पर यहाँ आप 4th स्टेप में क्लिक कर देंगे। आपकी ड्राइंग आपके द्वारा टाइप किए गए नाम से सेव हो जाएगी। आप देखेंगे कि फाइल का नाम टाइटल बार पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो फाइल का नाम है ना वो टाइटल बार पर दिखाई देगा। ओके, now come to our next topic students, that is opening an old drawing. If you want to open an old drawing then how would you do that? So ये step number, तो यदि आप किसी पुरानी ड्राइंग पर काम करना चाहते हो जिसे आपने सेव किया था, तो पहला चरण उस फाइल को खोलने के लिए होगा। ओके, तो पुरानी ड्राइंग को खोलने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से ओपन विकल्प पर क्लिक करें, ओपन डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। ठीक है, यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ये एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्टूडेंट्स, उस फाइल का नाम चयन करें जिसे आप खोलना चाहते हैं, जिसे भी आप खोलना चाहते हैं उसे आपको चयन करना है। ठीक है, या फाइल नाम बॉक्स में फाइल का नाम टाइप कीजिए। यदि आपको यहाँ सामने फाइल आपको अपनी नजर नहीं आती है तो स्टेप नंबर 2 होगा कि आप फाइल नेम बॉक्स में आप अपनी फाइल का नेम एंटर करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले विषय पर स्टूडेंट्स, जो कि है सिलेक्टिंग अ ड्राइंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में ड्राइंग सेट करना। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में अपीयर हो, प्रकट हो, तो कैसे होगी वो, तो यहाँ हम सीखने वाले हैं। ओके, यदि आप अपनी ड्राइंग को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो, सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करिए। देखो ये होगा फाइल टैब, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड विकल्प पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स, ये होगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 3 विकल्पों में से एक का चयन करें, फिल, टाइल या फिर सेंटर। ठीक है, ये 3 विकल्प आएंगे और इनमें से किसी एक पर आप क्लिक करेंगे, इनमें से किसी एक को चयन करेंगे। और देखो फिल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, फिल का मतलब होता है ड्राइंग पूरी डेस्कटॉप को भरेगा। ठीक है, पूरी की पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर वो ड्राइंग अवेलेबल होगी। टाइल का मतलब है ड्राइंग खुद को दोहराती है और डेस्कटॉप को भरती है। ठीक है, टाइल का मतलब हो गया छोटे छोटे टाइल्स बना के वो अपने आप को फिल करेगी। ठीक है, जिस तरीके से आपको टाइल के आइकन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटे छोटे आइकन्स बना के वो पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन को फिल कर देगी। सेंटर का मतलब होता है ड्राइंग स्क्रीन के बीच में दिखाई देगा। अब ड्राइंग जो है आपकी वो सिर्फ सेंटर के बीच में दिखाई देगा और कहीं पूरी स्क्रीन पर नहीं होगा। तो आप तीनों में से कोई भी विकल्प चूज करेंगे और आपकी ड्राइंग डेस्कटॉप पर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब जानते हैं कि हमने इस पार्ट में और क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स। पेंट कंप्यूटर पर चित्रकारी करने और पेंटिंग के लिए एक साधारण प्रोग्राम है। ओके, तो जो पेंट है ना, ये कंप्यूटर को किस लिए हेल्प करता है, हमें चित्रकारी करने के लिए हेल्प करता है और पेंटिंग के लिए हेल्प करता है। रीसाइज कमांड का उपयोग इमेज को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। ओके, फ्लिप कमांड का उपयोग डिजाइन ड्राइंग की दर्पण छवि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कॉपी और पेस्ट कमांड ड्राइंग की डुप्लीकेट इमेज देता है। कट और पेस्ट कमांड एक स्थान से इमेज को डिलीट करता है और अन्य स्थान पर पेस्ट करता है। तो आज की कक्षा में हमने ये सब जाना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पर कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को वापस पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स।